का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग, जिसमें G20 देशों में फिलैंथ्रोपी और वॉलंटियरिज्म के उत्तम उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। और दूसरी बुक सेवा, सुशासन और सहभागिता के 2 दशक, मध्य प्रदेश में सेवा। माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन कि दूसरी पुस्तिका का विमोचन करें। सेवा, सुशासन और सहभागिता के 2 दशक, मध्य प्रदेश में सेवा, सुशासन और सहभागिता पर आधारित है ये पुस्तिका। और इस अध्ययन में 17 सतत विकास लक्ष्यों को मानक बनाकर मध्य प्रदेश सरकार के पिछले 18 वर्षों में किए गए कार्यों का आंकलन और संकलन किया गया है। यह अध्ययन मध्य प्रदेश के प्रयोगों को रेखांकित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं निवेदन करना चाहूंगी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, प्रेसिडेंट इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस पैटर्न सिविल 20 से कि वे उद्बोधन दें। इस प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री और सबसे महत्वपूर्ण जो मूलतः एक कार्य करता है, ऐसे हमारे भाई श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मंच पर बैठे हुए इस पूरे आयोजन के पीछे जिनकी मेहनत, परिश्रम और प्रतिभा है, ऐसे हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता श्री संतोष गुप्ता जी, आदरणीय श्री श्याम परांडे जी, आदरणीय निवेदिता ताई भिड़े जी और उपस्थित सभी प्रतिनिधि भाइयों और बहनों। मैं कुछ क्षणों के लिए आपके मध्य में हूं। 12:40 बजे मुझे निकलना पड़ेगा। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी है, मगर उसके पहले 3 बातें बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत हृदय से C20 के पैटर्न के नाते आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे परिश्रमी कार्यकर्ताओं को 2 दिन मेवा खिलाने का भी और खाने का भी अनुभव दे दिया। हमारे कार्यकर्ता जमीन से जुड़े परिश्रमी कार्यकर्ता है और कभी इस तरीके की आवभगत का अनुभव रहता नहीं, मगर आपके सहयोग के कारण, आशीर्वाद के कारण जिस सदन में एक समय मध्य प्रदेश की विधानसभा बैठती थी, वहां पर देश की सेवा सभा के ये सदस्य आज उपस्थित हो पाए। आपने सुविधाएं तो उपलब्ध करा ही दी, मगर इस भूमि का भी अपना एक संस्कार है, वो लेकर भी ये लोग जाएंगे। और मैं मानता हूं कि पूरे विश्व में सेवा के आधार पर जो एक पूरी मानवता के लिए संतोष की ओर आगे बढ़ने का हमारा प्रण है, उसकी दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा भी हम यहाँ पर जाते समय निश्चित रूप में अपने साथ ले जाएंगे। तो बहुत हृदय की गहराइयों से आपके प्रति और आपके प्रशासन के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। वैसे देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये सब किया, आनंद का विषय है, मगर अचरज की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो मूलतः कार्यकर्ता है। व्यक्तिगत तौर पर अगर बताना है तो मैं उनको वो युवा मोर्चा के और उसको पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे तब से जानता हूं, और कई बार कई आयोजनों में हम इकट्ठे भी थे। और विगत कुछ सालों से मुख्यमंत्री के रूप में 2 दशक लगभग इस प्रदेश का नेतृत्व करते हुए उन्होंने जनता के साथ जो एक अपना रिश्ता निर्माण किया है, और मैं मानता हूं कि सेवा की कड़ी में रिश्ते का बड़ा महत्व होता है। कल निवेदिता जी ने बहुत सही कहा था कि जब तक ये अपनत्व का भाव नहीं होता तब तक सेवा का संस्कार सृजन नहीं होता। तो ये अपनत्व के भाव से ये जनता को हमेशा अपने से जोड़ते हैं, अपने आप को जनता के साथ जोड़ते हैं, और इसलिए वो मामा कहलाते हैं इस पूरे प्रदेश के। मैं एक बार सोचने में पड़ा शिवराज जी कि आप मामा को कहलाते हैं, वैसे तो चाचा भी कह सकते थे आप, मगर आप मामा कह रहे हैं।
इसका कारण एक प्रेम की, अपनत्व की भावना होती है। और नौनिहाल के प्रतिनिधि तो मामा ही होते हैं जो हर परिवार के साथ जुड़ जाते हैं, और इसलिए इस पूरे प्रदेश की माता बहनों के लिए विशेष रूप में उन्होंने जो लाडली बहना योजना लाई है, जिसके कारण पूरे प्रदेश की महिलाएं बहुत प्रसन्न है। तो मैं मानता हूं कि एक भाई अपनी बहनों के लिए क्या कर सकता है, इसका एक अच्छा उदाहरण सेवा के संस्कारों के कारण मैं मानता हूं कि शिवराज जी प्रस्तुत कर पाए हैं, और ये भी एक उल्लेखनीय बात है। आज हम यहाँ कार्यक्रम का समापन होने के बाद अपने अपने क्षेत्र में लौटेंगे, और इतने सारे क्षेत्रों से आए हुए लोग न केवल भौगोलिक दृष्टि से मगर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से भी, अध्यात्म से जुड़े लोग आए हैं, विकास के क्षेत्र से जुड़े लोग आए हैं, आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग आए हैं। तो ये सब लोग यहाँ से जाते समय स्वाभाविक रूप में प्रेरणा लेकर जाएंगे और आगे अच्छा करने की उम्मीद भी लेकर जाएंगे। मगर G20 के अंतर्गत C20 का ये आयोजन और उसमें सेवा का विषय अपने आप में एक ऐतिहासिक है। C20 भी कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। There is a history of maybe about more than a decade that the C20 conventions and conferences have been happening all over the world wherever G20 takes place. But this year, with C20 being hosted by India and more particularly Madhya Pradesh and Bhopal, Seva is going to be the unique feature of this C20. इसके पहले अभी तक कभी भी सेवा के रूप में C20 के मंचों पर चर्चा नहीं हुई है। और मुझे एक समानता भी दिखाई देती है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम का एक संदेश G20 के माध्यम से पूरे विश्व समुदाय को दिया, या आपने यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो एकता और एकात्मता के लिए काम किया है, आद्य शंकराचार्य जी का एक जो बहुत बड़ा और एक प्रेरणा स्थल बन रहा है उस माध्यम से, उसी तरीके से मुझे लगता है कि C20 का विश्व समुदाय के लिए सेवा ये एक महत्वपूर्ण, एकमेवा द्वितीय, यूनिक इस तरीके का मैसेज रहने वाला है, और इसको आकार देने का काम इस मध्य प्रदेश में हुआ, ये बहुत ही प्रासंगिक है। मैं मानता हूं कि एज ए पार्ट ऑफ द फॉलो अप स्ट्रेटेजी ऑफ दिस C20, आई वुड सजेस्ट and I would also commit as President Indian Council for Cultural Relations, because we always believe that Seva is a part of our culture. It is not something which we import from somewhere. Our culture tells us about the sanskar of Seva. And therefore, I propose that with the help of Government of Madhya Pradesh, also the ISRN and the entire community of C20 that has assembled over here, we should be trying to have a conference on Seva for Sustainable Development Goals, not here, but in Geneva, where the entire global community would be listening to the message of Seva, which we will be taking with us when we depart from this beautiful city of Bhopal. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे सर, आपने अपने विचारों से हम सभी को एनलाइटेंड किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हमारे बीच, हमारे मध्य प्रदेश से उपस्थित सेवा योगियों को फैसिलिटेट करें। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अंबर पारे, जीशान निस्को, श्री परमांशु शुक्ला, श्री मोहन सोनी, श्री सैयद शहीद मीर, श्री मनीष भवसार, सुनीता, श्री शिवराज कुशवाहा, पद्मश्री उमाशंकर पांडे, श्री पूनम चंद गुप्ता, श्री पराग दीवान, श्री जयराम मीना, श्री रितेश श्रोत्या, श्री विनोद तिवारी, डॉक्टर सपना कुमार और डॉक्टर मिस्टर दीपमाला पांडे, आप सभी ने निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा भावनाओं को प्रस्तुत किया है। इन सभी सेवा योगियों को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्माननीय अतिथिगण फेलिसिटेट करते हुए हमारे बीच सभी सेवा योगी मध्य प्रदेश के सेवा योगी हैं। आइए तालियों से हम इन सभी सेवा योगियों का स्वागत करें। उनके निस्वार्थ भाव से वे जो योगदान दे रहे हैं उसके लिए उनको शुभकामनाएं दें। विश्व शांति और मानव प्रेम के संदेश के साथ सेवा कार्यरत है और ये सभी सेवा योगी इसी भाव के साथ कार्यरत है। सिविल 20 सेवा समिट 2023 में हमारे साथ सेवा योगी मध्य प्रदेश के, जिनको फैसिलिटेट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी।
और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सेवा परमो धर्मा के उद्देश्य के साथ सेवा कार्यरत है, सिविल 20 सेवा, और इसी के अंतर्गत सभी सेवा योगियों को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करते हुए हमारे साथ मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, मिस निवेदिता भिड़े जी, श्री संतोष गुप्ता जी, श्री श्याम परारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हमारे सभी सेवा योगियों को। हम तालियों के साथ हमारे सभी सेवा योगियों का स्वागत करें, उनको प्रोत्साहित करें, जो कि निस्वार्थ भाव से समाज के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। जैसा कि हमारी संस्कृति है, परंपरा है, सेवा का भाव हमें विरासत में प्राप्त हुआ है और इसी संस्कृति के साथ सेवा योगी कार्यरत हैं। हमारी मध्य प्रदेश के सेवा योगी, जिनको सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, एक अनूठे उद्देश्य के साथ, जिसको सेवा को हम परम धर्म मानते हैं, और इसी उद्देश्य के साथ ये सभी सेवा योगी माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान प्राप्त करते हुए एक ग्रुप फोटो सभी सेवा योगियों के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, जिनका अनूठा योगदान है समाज के कल्याण के लिए, जो निरंतर कार्यरत हैं, निस्वार्थ भाव से कार्यरत हैं। ऐसे सभी सेवा योगी हमारे साथ मंच पर, जिन्होंने दिल में, जिनकी सोच है, दिल में हमने ठान लिया है, जीवन का मकसद जान लिया है, मानवता को पहचान लिया है, सेवा को ही धर्म मान लिया है, ऐसे सेवा योगी हमारे साथ मंच पर हैं। जोरदार तालियों से हम सभी का अभिनंदन करें, स्वागत करें और उनको शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगण। और अब मैं निवेदन करूंगी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, जिनके जीवन का लक्ष्य है जनसेवा, जिन्होंने लाडली बहना योजना, साथ ही साथ लाडली लक्ष्मी योजना का आगाज किया, साथ ही साथ महिलाओं के जीवन को बदलने की ठानी है आपने, मध्य प्रदेश को एक नई तस्वीर में तब्दील किया है। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अध्यक्ष भारतीय सांस्कृतिक सहयोग परिषद, मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक, हमारे मार्गदर्शक भी मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्ष आदरणीय दीदी सुश्री निवेदिता भिड़े जी, अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक सेवा समूह G20 आदरणीय श्री श्याम फरांडे जी, और राष्ट्रीय समन्वयक सेवा समूह G20 आदरणीय श्री संतोष गुप्ता जी। यहाँ ऐसे कई व्यक्तित्व बैठे हैं जिन्होंने सेवा के माध्यम से एक नया इतिहास रचा है। मैं कुछ नाम लूं कुछ ना लूं ये उचित नहीं होगा, लेकिन ऐसे सभी सेवा योगियों को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है। अभी विनय जी कह रहे थे कि आओ भगत सत्कार, ये तो भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। अतिथि देवो भवा, यह हमारी परंपरा है। हम तो गीतों में भी गाते रहे, फिल्मों में भी, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। तो आप तो सेवा योगी हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आप यहां पधारे, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, सेवा भारत के मूल में है और आप सेवा के कामों से जुड़े हैं। उत्तर भारत में, विशेषकर मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो हमको जन्म होने के बाद ही ये घुट्टी पिलाई जाती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई।
सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ये जन्म से ही मध्य प्रदेश की धरती में, मैं तो गांव में पैदा हुआ छोटे से, तुलसी बाबा की ये पंक्तियां, तुलसीदास जी की, दूसरों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। ये केवल रामायण में नहीं कहा, महाभारत में भी यही कहा। और देखिए भारत के दर्शन में आप हर जगह इस भाव को देखेंगे। अब अयम निजम परा वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। यह भाव क्या है जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया ही एक परिवार है, ये मेरा है, ये तेरा है। ये छोटे दिल वाले सोचते हैं, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये मूल है भारत का। आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको कैसा मानो? आत्मवत, अपने जैसे ही मानो। अभी बात संवेदना की हो रही थी कि बिना संवेदना के सेवा नहीं हो सकती, बिना अपनत्व के सेवा नहीं हो सकती। और जब यह भाव मन में आ गया कि सब मेरे हैं, तो दूसरों को दुखी कैसे देख पाओगे? और इसलिए भारत ने कहा जियो और जीने दो। खुद भी जियो, लेकिन दूसरों को भी जीने की परिस्थितियां निर्माण करने की कोशिश करो। आप इस अद्भुत देश को देखिए, गांव में कथाएं होती है, प्रवचन होते हैं। आज भी मध्य प्रदेश में कई कथाएं चल रही है। वहां जो कथाकार होते हैं, प्रवचनकार होते हैं, जो संत होते हैं, वो जनता से उद्घोष करवाते हैं, बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये क्या है? आप सोचिए तो, आप गहराई में तो जाइए। धर्म मतलब अच्छी चीज है सारी, अधर्म मतलब बुराइयां, उनका नाश हो। और मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो। ये मंत्र अगर किसी ने दिया है दुनिया को तो वो भारत की धरती ने दिया है, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। हमने कभी नहीं कहा कि केवल भारत का कल्याण हो। विश्व के कल्याण का उद्घोष करने वाला भारत, जिसके संतों ने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। ये भारत का मूल है और इसी में से सेवा भाव पैदा होता है। सब सुखी हो तो दूसरे को दुखी कैसे देखूं? फिर सबके सुख के लिए मैं जो कर सकता हूं करूं। देखो, अगर मैं भारतीय संस्कृति के मूल सोच को एक पंक्ति में कहूं तो वो है एक ही चेतना। एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। एक ही चेतना सब में है, जिसको कबीरदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, साहब तेरी साहिबी हर घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहब मतलब आप समझ गए होंगे, परमात्मा। तो सब में है, तो किसी ने कहा सब में तो दिखाई क्यों नहीं देता? तो कबीरदास जी ने कहा जैसे मेहंदी के पत्ते में अगर ऊपर से देखो तो रंग दिखाई देता है हरा, लेकिन अगर उसको पीस दो और पीस के हथेली में रच दो तो रंग कौन सा हथेली पे आता है? लाल। जैसे मेहंदी के पत्ते में लाल रंग होते हुए भी वो दिखाई नहीं देता, हरा दिखाई देता है, लेकिन पीस के अगर रच दो तो वो उभर के आता है, लाल रंग है मेहंदी के पत्ते में। वैसे ही तू है तो सब में, लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन सेवा और साधना से तू फिर सब में दिखाई देता है, सब में दिखाई देता है।
ये भाव भारत के संतों ने सदैव प्रकट किया है। एक ही चेतना सब में है तो दूसरा दुखी कैसे हो। बड़ा अद्भुत सोच है सचमुच में। अब मनुष्यों के बारे में हम सोचें तो मनुष्य क्या है? आमतौर पर अगर ऊपर से देखें तो 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला है। अब मनुष्य को सुखी करना तो क्या करना चाहिए? तो सामान्य बात है, भूख लगे तो भोजन मिल जाए, प्यास लगे तो पानी दे दो, रहने को मकान दे दो, चलने को गाड़ी दे दो, जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियां जो न्यूनतम आवश्यकता है पूरी कर दो, मनुष्य सुखी हो जाएगा। ये बात सच है। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई ये चाहिए, ये करना ही है। और आप सेवा योगी इस काम को कई स्थानों पर करते हैं। भूखों को कैसे भोजन मिल जाए। सरकारों का काम भी क्या है जी? सरकार की जरूरत ही क्या है? एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए और दूसरे कोई वंचित ना रह जाए, सबको न्याय देने के लिए। जो संसाधन धरती के उनको सब तक पहुंचाने के लिए। मैं उसके बहुत विवेचन में नहीं जा रहा, लेकिन अगर गरीबों को गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क अन्न दिया जाता है तो वो ऐसा नहीं है, वो उनका हक दिया जा रहा है। अगर उनके मकान बनाए जाते हैं तो वो जरूरी है, क्योंकि धरती के संसाधनों पर हक उसका भी है। अगर लाडली बहना योजना बनी और वो बहनें जो आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम नहीं है तो उनको सहयोग के लिए अगर राशि दी जाती है तो वो एहसान नहीं है, उनका हक उनको दे रहे हैं। धरती के संसाधन सबको समान नहीं बांटे जा सकते, लेकिन जिनके जो उन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और उससे धन कमाते हैं, उससे हम टैक्स लेते हैं, और जिनके पास नहीं है उनको सुविधाएं देते हैं। यही तो सामाजिक न्याय है। यह आसान नहीं है। जिस भाव से प्रधानमंत्री कर रहे हैं, राज्य सरकार ने योजना बनाई, उसके पीछे यह भाव निहित है। मनुष्य को न्यूनतम जो आवश्यकता उसकी पूर्ति, यह सरकार की ड्यूटी है और यह हमारे समाज सेवियों का कर्तव्य भी है, जो जगह जगह कई स्वरूपों में दिखाई देता है। उसका विवरण आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप स्वयं करते हैं। शिक्षा का दान, संस्कारों का दान, ये जरूरी है सबके लिए, लेकिन ये और कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ मन भी है। तो मनुष्य को सुखी करना अंतिम लक्ष्य क्या है? केवल पेट भरना नहीं, वो सुखी कैसे रहे? तो मन का सुख भी चाहिए जी। और मन का सुख क्या होता है? वो शरीर के सुख से पृथक है। जरूरी नहीं है कि कोई अच्छे मकान में रह रहा हो तो बिल्कुल प्रसन्न हो, कोई महंगी गाड़ी में चल रहा हो तो वो प्रसन्न हो। ये मन का सुख कुछ भिन्न होता है। अगर तोतली आवाज में बोलता हुआ कोई बेटा बेटी माँ की गोद में आके बैठता है और छाती से चिपक जाता है, तो उसको सीने से लगा के जिस सुख का अनुभव माँ को होता है उसको कहते हैं मन का सुख। कोई मित्र बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो दौड़ते हैं और लिपट पड़ते हैं, कहाँ था यार इतने दिन। ये मन का सुख है। कोई कलाकार है और कोई अच्छी कृति, कोई कविता लिखी हो, कोई चित्र बनाया हो और कोई कह दे कि वाह क्या चित्र है। कवि से कोई कह दे कि वाह क्या पंक्तियां लिखी है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं, तो पहले युवा मोर्चे का कार्य करता था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक थे दोनों। मुझे युवा मोर्चे के कार्यक्रम में बोलने जाना था, तो पहले हम ट्रेन से बसों से ही जाते थे। तो बिलासपुर में एक कार्यक्रम में मैं था। कार्यक्रम समाप्त हो गया, युवा मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग था। तो समाप्ति के बाद ट्रेन में देर थी, तो हम धर्मशाला के कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि ट्रेन का टाइम होगा तब जाएंगे। हमारे नौजवान मित्र एक बुजुर्ग सज्जन को लेकर मेरे पास आए कि आप बोले से ये बड़े प्रभावित हैं और आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो मैंने उठ के उनका सम्मान किया, वो बैठे। फिर मैंने कहा बताइए। तो उनने उस समय की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देखो अभी हालात बड़े खराब हैं। मैंने कहा बात तो सही है। बोले इस समय बड़ा दुखी हूँ। तो मैंने कहा मैं भी व्यथित हूँ।
तो उन्होंने कहा कि उस व्यथा से व्यथित होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। अब मैंने मन में सोचा कि ये तो कवि हैं, तो उस समय कविता सुनने का मूड नहीं था मेरा, तो मैंने सामने इशारा किया कि मेरे मित्र उस समय हमारे एक अध्यक्ष हुआ करते थे, ये बैठे हैं विजेंद्र जी, इनको आप कविता सुनाइए, ये कविता जरा ढंग से ये समझ पाएंगे। तो उन्हें बैठे बैठे कहा नहीं आप तो शिवराज जी को सुनाइए। तो उन्होंने मुझे कविता सुनाना शुरू किया। अब कोई कविता सुनाए तो हमको कहनी पड़ता, वाह क्या भाव है, क्या शब्द है। तो मैंने भी कहा, समझ में आए चाहे ना आए, मैंने भी कहा नहीं वाह आनंद आ गया, क्या शब्द है। तो वो और उत्साहित हो गए। तो कविता खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो मेरे बगल में पानी का गिलास रखा था, मैंने वो उठाया और एक घूंट पानी पी के मैंने कहा वाह वाह क्या शब्द है। ये मैं कह रहा था और मेरी नजर पड़ी मेरे मित्र की तरफ, तो वो मुझे फंसा हुआ जान के धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई और मेरे मुंह का पूरा पानी कविवर के मुंह पे चला गया। अब मुझे भी ठसका लग गया, आंख से पानी नाक से पानी। अब जैसे तैसे सामान हुआ, फिर मैंने मन में सोचा कि ये तो बड़ी गलती हो गई, धृष्टता हो गई, ये क्या कहेंगे, कैसा भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता है। तो मैंने कहा करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने दोनों घुटने टेक के और उनके सामने हाथ जोड़ के बैठ गया कि मुझे माफ करें, मुझसे बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। अब ये अगली पंक्ति सुनाने का सुख है मन का सुख। ये सुख भी चाहिए, केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए लोगों को। तो देखिए कि शरीर भी सुखी और मन भी सुखी हो, लेकिन इसके आगे कहा कि नहीं और है, बुद्धि भी है, बुद्धि का सुख भी चाहिए। अब आपने वो पढ़ा होगा कई मित्रों ने कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा और जमीन पे गिर गया। अब न्यूटन सोचने लगे कि ये हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, ये जमीन पे क्यों गिरा। उत्तर नहीं मिल रहा था। तो जो लोग जा रहे थे इधर उधर, उनमें से बुलाया, भैया जरा सुनना। एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, बोले पूछो। हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, ये गिर गया जमीन पे। तो क्या जमीन पे नहीं गिरता तो कहां जाता। बोले बीच में क्यों नहीं अटका, तो ऊपर क्यों नहीं गया। तो लोगों ने सोचा ये तो गया काम से। हम तो बरसों से देखते चले आ रहे हैं, फल टूटता तो जमीन पे तो गिरता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन न्यूटन सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे और अंततः उन्होंने खोज कर निकाल लिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, इसलिए हर चीज को वो अपनी तरफ खींचती है, इसलिए फल टूटता तो जमीन पे गिरता है। अब इस सिद्धांत को ढूंढ के जो सुख न्यूटन को मिला उसको कहते हैं बुद्धि का सुख। वो भी चाहिए मनुष्य को। लेकिन एक बात और कही हमारे यहां भारत में कि आत्मा का सुख भी चाहिए। अब कोई आत्मा को मानता है, कोई नहीं मानता है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन मैं अपने अनुभव से भी आपको बताता हूं, और वो सेवा से जुड़ा हुआ है। अपने अनुभव से हम जो हैं वो दो होते हैं, एक अंदर का शिवराज और एक बाहर का शिवराज। बाहर का शिवराज कई बार गड़बड़ करने की कोशिश करता है, चलो यार झूठ बोल दो, क्या बिगड़ता है। किसी के साथ थोड़ी बहुत बेईमानी कर लो, क्या बिगड़ता है। अगर मेरे पास कुछ नहीं तो दूसरे का उठा लूं, क्या बिगड़ता है। लेकिन जब भी कोई गलत काम करता है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, तो अंदर से एक आवाज जरूर आती है कि मत कर, गलत है, मत कर, गलत है। कई बार अंदर का बाहर की सुन लेता है तो गलत काम करने से रोक देता है व्यक्ति को, और कई बार बाहर का हावी हो जाता है तो वो गलत काम कर लेता। मैं एक सच्ची घटना आपको सुना रहा हूं, आज मैं बिल्कुल इनफॉर्मल बोल रहा हूं, जो दिल में है वो बोल रहा हूं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, मैं मेरे मन में जो आ रहा है मैं तो बोल रहा हूं। मैं बचपन की एक सच्ची घटना विनय जी सुना रहा हूं। नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा जी मध्य प्रदेश की बहुत पवित्र नदी है, जो मध्य प्रदेश वाले हैं वो जानते ही हैं, बहुत पवित्र नदी, एकमात्र नदी ऐसी जिसकी परिक्रमा होती है। तो हमारा गांव बिल्कुल नर्मदा जी के तट पे किनारे पे। बरसात में जब नर्मदा जी का जल स्तर बढ़ता है, खूब पानी आता है, तो हम लोग बचपन में दिन दिन भर वहीं बैठे रहते थे, क्या बह के आ रहा है, कौन सी चीज जा रही है, कौन सी चीज आ रही है। जब तक पानी गांव में नहीं घुसता तब तक आनंद आता देखने में, दूर तक देखो पानी पानी फैला हुआ है। एक दिन
हम ऐसे ही बाढ़ के दृश्य को देख रहे थे। किनार के थोड़े नीचे पानी था, किनार के ऊपर आता तो गांव में घुस जाता, तो किनार के पास बैठे थे, काफी पास हम बैठे थे, बच्चे ही बच्चे थे। तो अचानक एक बच्ची का पैर फिसल गया, वो ज्यादा आगे चली गई और वो नर्मदा जी में गिर गई, पानी में बहने लगी। अब हम सब चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ। हम लोगों की तो हिम्मत नहीं थी, कितने पानी में कूद जाते, कोई उफनती हुई नर्मदा जी। एक आदमी दूर से दौड़ के आया और छलांग लगाई और 1 किलोमीटर दूर तक जाके वो उस बच्ची को पकड़ के जैसे तैसे किनारे उसने लगा दिया। अब जब बच्ची किनारे लगी तो सबके मन में उत्सुकता थी। जब वो वहां से लौट के आया किनारे पे, लोग भी उधर दौड़े किनारे किनारे, तो सबकी उत्सुकता थी कि आदमी है कौन। आपको आश्चर्य होगा, वो व्यक्ति उस जमाने का, ये बात मैं बता रहा हूं, मेरी उम्र हो गई 64 साल, मैं होऊंगा 8 साल का, तो लगभग 55, 56, 58 साल पहले की ये बात होगी। उस जमाने का प्रसिद्ध चोर था उस इलाके का, जिसका नाम था गुलाब, और वहां की लोकल भाषा में उसको कहते थे गुलबा भड़िया। चोर को भड़िया बोलते, मतलब कई जगह भड़िया बोलते थे अपनी लोकल भाषा। तो लोगों ने देखा, अरे बोले गुलबा भड़िया, तो सब आश्चर्यचकित रह गए कि ये बच्ची को बचाने कूद गया। लेकिन चूंकि बच्ची बचा के लाए तो चोर वाला भाव लुप्त हो गया, उसके मुंह में भी थोड़ा पानी वानी भर गया था, तो जैसे तैसे बिठाया और फिर पूछा किसी बुजुर्ग ने कि गुलबा, तुमने बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, बात क्या है? तो गुलबा के शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसने कहा कि मैं आया था ये देखने कि रात में कहां सेंध लगानी है। गांव में कच्ची दीवारें होती थी, तो एक छोटा सा वो होता था जिसको खोद के अंदर घुस जाता था। बोले मैं इसलिए आया था कि मुझे सेंध कहां लगानी, तो मैं तो दूर से देख रहा था कि रात हो, और मैं ये शाम के समय की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैंने इस बच्ची को नदी में बहते हुए देखा और कोई बचाने नहीं आया, तो मेरी आत्मा नहीं मानी और मैंने तय किया कि मैं तो इसको बचाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। गुलबा कूद गया। ये जो अंदर की चीज होती है, ये हमेशा जान भी दांव पे लगा के दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है, और बुरे से बुरे में होती है। जागृत हो गई तो वही बड़े काम कर डालता है, और इसी को हम कहते हैं दूसरों की सेवा का भाव। इसमें खुद को कुछ नहीं मिलता, लेकिन यही आत्मा का सुख है। और ये अद्भुत है सचमुच में, इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। मैं एक और छोटी सी घटना सुनाता हूं, मैं भाव विभोर हो जाता हूं कई बार। मैं एक बार सिंगरौली गया मुख्यमंत्री के नाते, तो मेरी आदत है कि मैं जनता से मिलते ही हूं। तो एक व्यक्ति थे, मैं गुजरा तो उनके कैथेटर डाला हुआ था, उन्होंने पूरी यूरिन की थैली मेरे हाथ में रख दी कि भैया। तो मैं तो मिलता हूँ लोगों ने, और क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। और मैं वहां कह के आ गया कलेक्टर से कि इसकी पूरी व्यवस्था करनी है इलाज की। उसका एक हाथ भी नहीं था। अब कुछ दिनों के बाद मैं भूल गया। मैं मंगलवार के दिन हमारी कैबिनेट होती है, तो मैं सीएम हाउस से निकल रहा था कैबिनेट के लिए। उस दिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी से ना मिलूं, क्योंकि प्रेस ही पढ़नी है, बाकी करना है। तो उस दिन आमतौर पर मैं मिलता नहीं हूं और कह देता हूं मंगल के दिन नहीं मिलना है, क्योंकि मुझे जाना है। मैं निकल रहा था तो हमारे साथियों ने कहा कि एक व्यक्ति खड़े हैं, वो कह रहे हैं मुझे तो मिलके ही जाना है। और हमने मना किया तो वो कहने लगे, रोने लगे कि नहीं मैं तो मिलूंगा। तो मैंने कहा जल्दी से बुलाओ। जल्दी से आए तो मैंने कहा बताओ भैया क्या बात है? तो उसने कहा कि मैं आपको फूल की माला पहनाना चाहता हूं। तो मेरे मन में थोड़ी सी नाराजगी, उनके क्या तमाशा यार, माला मेरी कैबिनेट है, माला पहनाना कोई काम है क्या? तो उसने मुझसे कहा कि पहचाने नहीं मुझे। तो मैंने दिमाग को जोर डाला। अरे बोले तुम सिंगरौली में मिले थे, मेरा एक हाथ नहीं था, तुम कह के आए थे कि इसका हाथ लग जाए, मेरा वो हाथ लग गया, तो मैं उस हाथ से तुमको माला पहनाना चाहता हूं। अब मेरी आंखों में सचमुच में आंसू आ गया। आप में से हर एक ये महसूस करते होंगे, किसी की जान बच जाए, किसी के काम आ जाए, तो जो अंदर से जो आनंद और प्रसन्नता होती है वो अद्भुत होती है। उसका कोई जोड़ नहीं, उसका कोई मेल नहीं। ये आत्मा का सुख है। और मैं सच में कहता हूं यही चीज है जो हमसे सेवा के काम करवाती है, सेवा के काम करवाती है। अब C20 का बाकी तात्विक विश्लेषण कुछ भी हो, लेकिन ये संवेदना ना मरे, ये भाव ना मरे, ये जरूरी है।
अब देखिए कई चीजें ऐसी अद्भुत होती है, पेड़ की बात आती है तो भारत का जो सोच है, भारत में तो आपको पता है कि केवल मनुष्य तक सीमित नहीं रहते, एक ही चेतना की जब हम बात, संतोष जी ज्यादा देर तो नहीं होगी, हम केवल मनुष्य की चिंता नहीं करते। भारत में आप देखेंगे गांव गांव में आज भी गर्मियों में पीने का पानी लटकाते हैं कि चिड़िया पानी पी ले, गिलहरी भी खा ले, चिड़िया भी खा ले, तो दाने डालने की भाव है। अब ये भाव क्या है सेवा का? एक ही चेतना केवल मनुष्य मात्र में नहीं है, प्राणियों में भी वही चेतना है। और ये धरती केवल मनुष्य की बपौती थोड़ी है, प्राणियों के लिए भी है, जीव जंतुओं के लिए भी है, पशु पक्षियों के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है। और इसलिए भाव अगर एक ही चेतना है तो उनके प्रति भी वही भाव होना चाहिए कि मैं इनमें हूं, ये मुझ में है। और इसलिए भारत में 33 करोड़ देवता मानते हैं, गाय में उनका वास मानते हैं, तो गौ माता की भी सेवा करो। और केवल गाय नहीं, देखो अद्भुत है, मतलब आप इस सोच को देखिए, सेवा के सोच को। हमारे यहाँ 10 अवतार मानते हैं भगवान के, उनमें से 12 अवतार मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, ये काय के रूप में हुआ? पशुओं के रूप में। और नरसिंह अवतार आधा मनुष्य और आधा पशु के रूप में हुआ। जितने भी देवता हैं वो सब किसी न किसी पशु या पक्षी पर बैठ के आते हैं। भगवान विष्णु तो गरुड़ को भी पूजना पड़ेगा, भोले भंडारी तो नंदी की भी पूजा करनी पड़ेगी, गणेश जी तो मूसक को भी प्रणाम करना पड़ेगा, लक्ष्मी जी तो उल्लू के हाथ में भी के सामने भी प्रणाम करना पड़ेगा, दुर्गा जी तो शेर पे सवारी। ये भाव क्या है वास्तव में? इसकी गहराई में अगर जाएं तो पशुओं को भी आत्म भाव से देखो, एक ही चेतना उनमें भी है, यही तो ये भाव है, इससे अलग भाव नहीं है। और ऐसे ही हमने पेड़ों की पूजा भी की। देखिए आज पूरी दुनिया चिंतित है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, धरती की सतह का तापमान 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। अब ये किया कौन ने? ये तो किया हमने सब पाप, ज्यादा विकसित देशों ने किया। अब कौन ने किया इस बहस में नहीं जा रहे, लेकिन बचाना है तो ये तो हजारों साल पहले कह दिया भारत ने कि हमको बचाना है तो हमको पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी, प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। देखिए शोषण और दोहन में अंतर है। आम के पेड़ में अगर फल लगे और आप वो फल तोड़ लो तो ये है दोहन, लेकिन कुल्हाड़ी लेके आपने आम का पेड़ ही काट दिया तो ये शोषण। हम दोहन नहीं, हम तो शोषण करने में लग गए। काटो पेड़, फाड़ो धरती का पेट, चीरो निकालो पानी, करो कार्बन गैसों का उत्सर्जन। क्या हालत कर दी हमने धरती की। और हमने केवल धरती के साथ अन्याय नहीं किया, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। अब चीता यहां कितने होते थे, खत्म हो गए, प्रधानमंत्री चीता लेके आए। सबके लिए धरती नहीं है क्या? ये धरती तो सबके लिए है, और सब रहेंगे तो ही हम रहेंगे। केवल पेड़ों का सवाल नहीं है, पशु पक्षी भी चाहिए, कीट पतंगे भी चाहिए। और इसलिए कैसे धरती सबकी रहे, हम उनको भी आत्मभाव से देखें। दुनिया आज कहती है, लेकिन भारत ने नदियों को केवल जल बहने वाली वाहिकाएं नहीं माना, इनको भी माता माना। माता गंगा सिंधु कावेरी यमुना चा सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनात्मान, ये पवित्र माताएं हैं, इनको प्रदूषित मत करो। लेकिन कर डाला। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि इंद्र की पूजा काय को करते हो, गोवर्धन की करो। ये पेड़ हवा देते हैं, ये घास तुम्हारी पशुओं को भोजन देता है। देवतात्मा हिमालय, उनकी भी पूजा करने का भाव इसी में से है कि एक चेतना है। मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, कीट पतंगों में, पेड़ पौधों में, नदियों समुद्रों पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में एक ही चेतना है, एक ही चेतना। बस वही है, बस वही। ये भाव अगर सबके मन में आ गया, ये भाव अगर सबके मन में आ गया तो फिर जो तुझ में है वही मुझ में है। तो मैं तू हूं और तू मैं है, और वो मुझ में भी है, वो तुझ में भी है। तो काय का भेद, सारी उथल पुथल शांत हो जाती है, सारा द्वैत मिट जाता है। फिर मनुष्य उसको जान लेता है कि जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। फिर वो कहता तत्वमसि,
फिर वो कहता सो अहम, मैं वही हूं, और कई कह उठते अहम ब्रह्मास्मि। ये अद्भुत सोच, और सचमुच में दुनिया की समस्याओं का समाधान भी इसी में है। यही सोच है भारत का, जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और इसी भाव से प्रेरित होके हम अगर सेवा के काम करते रहें तो सचमुच में हम अपने जीवन को ही धन्य और सार्थक बना रहे हैं। अब मैं यहां आया तो मैं पेड़ लगा के आया, मैं महिमा मंडित करने के लिए नहीं कह रहा। मैं दिनचर्या ऐसी हो सकती है, सवेरे मैं चाय पीता हूं तो चिड़ियों को दाना डालता हूं वहीं साथ में, तुम दाने खाओ मैं चाय पीऊं। फिर मंदिर में पूजा करके गाय को रोटी, कुछ को लग सकती है कि ये तो फालतू का कर्म कांड है, लेकिन प्राणियों के प्रति तो बच्चियों को रोटी खिलाए। और फिर पेड़ लगाता हूं मैं, इनका भाषण ही देता रह गया शिवराज के पेड़ लगाओ, तो कौन सुनेगा? कोई भाषण के सुनते हैं क्या? जब तक आचरण में नहीं उतारोगे तब तक दुनिया नहीं सुनेगी। तो खुद पेड़ लगा दो, कहने का अधिकारी के पेड़ लगा। तो 2.5 साल से मैं निरंतर पेड़ लगा रहा हूं, एक दिन भी कोविड के टाइम भी कोई दिन खाली नहीं गया, क्योंकि ये मूल है सेवा का। ये भी तो धरती की सेवा है ना, ऑक्सीजन चाहिए, उतना तो लगा दो कम से कम पेड़, जितनी तुम्हें जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। धरती को कर्जदार मत बनाओ। तो ये सेवा के विविध आयाम है। एक है दीन दुखी दरिद्र, उनकी सेवा करना, गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा, और वहां से लेकर सेवा का भाव यहां तक। मुझे लगता है कि C20 का ये सम्मेलन सेवा के इस भाव को एक नया अर्थ देगा, विश्व मानवता के भाव को भी मजबूत करेगा, वसुधैव कुटुंबकम के भाव का भी प्रचार प्रसार करेगा, और यही भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः तक दुनिया को ले जाएगा, और इसी से दुनिया का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अमृत वचनों के लिए, प्रेरणापूर्ण वचनों के लिए। आपने हम सभी की अंतरात्मा को जागृत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूँगी श्री संतोष गुप्ता जी से, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी से, साथ ही हमारे साथ दीदी निवेदिता जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सिविल 20 सेवा समिट 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, और उनके मार्गदर्शन के साथ आज सिविल 20 सेवा समिट 2023 का समापन हो रहा है। उनको धन्यवाद देते हुए सम्माननीय अतिथिगण हमारे बीच, और यू आर द लाइट एक अनूठी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करते हुए निवेदन करना चाहूंगी श्री श्याम परांडे जी, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर सेवा इंटरनेशनल इंडिया से, कि वे धन्यवाद ज्ञापन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय जी, विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्षा सुश्री डॉक्टर निवेदिता दीदी जी, मेरे मित्र संतोष जी, और सभी महानुभाव जो इस सभागार में उपस्थित है। 2 दिनों से सेवा की गंगा में हम खूब आनंद ले रहे हैं, और ऐसा लगा कि ये अंतहीन हो। लेट द डायलॉग गो ऑन, लेकिन द डायलॉग गोज ऑन, हु विल एक्ट, बिकॉज सेवा इज धर्मा इन एक्शन। तो एक्शन के बिना तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए इस डायलॉग को थोड़ा सा आज हम यहाँ कंक्लूडिंग सेशन में, आखिरी सेशन में पूरा कर रहे हैं, किंतु मैं थोड़ा सा एक आगे का भी जोड़ना चाहता हूं। वो ऐसा है, 1-2 मिनट, ज्यादा लंबा नहीं। वो ऐसा है कि मेरे एक सीनियर ने बहुत अच्छा सा कहा है
और वो ये कहा है कि कारण भारत की जब बात होती है तो भारत की बात सॉफ्ट पावर से करते हैं, और ICCR इज द मेन बॉडी टू एनेक्ट दैट। तो उन्होंने कहा कि संयोगी से आवे, तो भारत की जो सॉफ्ट पावर है ये विश्व के लिए कैसे कैसे दी जा सकती है, किया जा सकता है, तो वो है एक संगीत। तो उसमें सारी कलाएं आ गई, केवल संगीत नहीं, संगीत के साथ सारी कलाएं, अपनी कला सीधा सीधा अध्यात्म से जुड़ती है, ये न भूलें। मैं बहुत व्याख्या नहीं कर रहा हूं। योग जो चलाई है इंटरनेशनल योग डे, जिस तरह से विश्व भर ने मान्य कर लिया, गीता, भगवत गीता, वो तो अपने आप में अभी सर्वमान्य हो रहा है। सेवा यह वैश्विक ऐसा एक कार्य बन सकता है, हम दे सकते हैं ऐसा। आवे आयुर्वेद और वेद, तो अध्यात्म इसमें आ गया, सब जगह अध्यात्म बैसा हुआ है। तो ये हमारी सॉफ्ट पावर है which can be transmitted across the whole world। उसके लिए सेवा यह एक प्रमुख साधन है, इसको ले जाने का साधन भी सेवा है। तो इसीलिए उस मार्ग पर हम अग्रसर चले, और मुझे बहुत आनंद है कि यह मध्य प्रदेश में, भोपाल में, और इस कार्यक्रम के अंतिम कार्यक्रम के लिए संदेश देने के लिए यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, and you have listened to him. It was an amazing story that he led before us. लेकिन सुनते सुनते आपको यह भी पता चल गया कि he is the person, or he is a political leader who walks the talk. जो बोल रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बोल के दिखा रहे हैं। तो ये जो अपने यहाँ कहते हैं ना कि कथनी और करनी की बात है, तो वो हमने अभी अनुभव किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं शिवराज सिंह जी कि आपके जैसे नेतृत्व इस प्रांत के लिए मिला हुआ है, और सेवा, सुशासन, सहभागिता, ये तो होना ही होना है। अंत्योदय अपना जो अंतिम लक्ष्य है उसके लिए पहुंचने के लिए ये 3 फैक्टर्स जरूर आवश्यक है, उसको लेकर आप चले हुए हैं। तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। पुनः डॉक्टर विनय जी ने 2 दिन यहाँ निकाले, वो कहाँ कहाँ कैसे दौड़ते रहते हैं या आप सबको पता है, और हम तो नजीक से अनुभव भी करते हैं। तो आप यहाँ आए, डॉक्टर निवेदिता दीदी जी का मार्गदर्शन सभी विषयों में हमको बड़ा आनंददायी होता है और लाभदायी होता है, और ISRN और इसका मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आगे के मार्ग के लिए मैं एक बात भी बोलता हूं कि भारत की जो ये सॉफ्ट पावर है, इसके द बेस्ट एम्बेसडर्स कैन बी इंडियन डायस्पोरा। भारतीय जो भारतवंशी बाहर बसे हुए हैं वो भारत के एम्बेसडर्स है। मैं समझता हूं कि उनके माध्यम से ये सारा किया जा सकता है, उसको आगे बढ़ाएं। और इसी आशा के साथ मैं आप सभी को, जिन्होंने 2 दिन यहाँ निकाले हैं और इसका लाभ उठाया है, तो आप यहाँ आए, सब दूर सुदूर प्रांतों से आए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम बरांडे जी, आभार प्रस्तुतिकरण के लिए। और अब इस समिट के अंत पर सभी से निवेदन है, कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के सम्मान में। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय
रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज इस प्रांगण में एग्जीबिशन भी लगाई गई है। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज